जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज जो चल रहा है उसका टेस्ट नंबर 25 यानी टेस्ट नंबर 25 के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। हम लोग इस वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के बीच में आपको थोड़ा सा समय दिया जाएगा जिससे कि आप अपना आंसर अपने कॉपी में लिख सकते हैं, और लास्ट में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, पैगंबर मोहम्मद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है, आंसर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इनका जन्म ईसा की 6ठी शताब्दी के अंत में अरब में हुआ था, ये सही है। इन्होंने एक नए धर्म इस्लाम का प्रवर्तन किया, ये भी सही है। मुस्लिम संवत यानी हिजरी संवत जो है 622 ईस्वी से आरंभ हुआ, ये भी सही है। इनकी मृत्यु 832 ईस्वी में हुई, 832 ईस्वी बताया जा रहा है, इसलिए जो है गलत है, क्योंकि जन्म ईसा पूर्व में हो रहा है और इनकी मृत्यु 800। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, चांदी के उत्पादन में भारत का क्रमशः कौन सा राज्य प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पे है? किसके उत्पादन में? चांदी के उत्पादन में। ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर अपने कॉपी में लिख लीजिए। तो ऑप्शन आपने देख ही लिया होगा। अब इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ, और इसका सही आंसर है राजस्थान प्रथम स्थान पे, दूसरे स्थान पे कर्नाटक और तीसरे स्थान पे झारखंड। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि राजनीतिक दल को क्षत्रिय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि, क्यों, कैसे दी जाएगी बताइए? कोई राजनीतिक दल है, उसे क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता कैसे दी जाती है? तो ऑप्शन आपके सामने है। इसके लिए उन्हें क्या करना होगा? तो उन्हें जो है वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करते हैं, तो उन्हें जो है क्षेत्रीय दल का दर्जा दे दिया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी गलत है, वो बताना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन पढ़ लीजिए आप लोग, और मैं भी पढ़ देता हूँ एक बार। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक था? 1899 से लेकर 1905 तक। ठीक है, तो ये तो सही हो गया, लेकिन यहाँ पे गलत पूछा जा रहा है। विभाजन में बंगाल की पूर्वी भाग को उड़ीसा में मिला दिया। तो ये देखिए, बंगाल के जो पूर्वी भाग थे उसे उड़ीसा में नहीं मिलाया था। यही जो ऑप्शन है ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और तीसरा भी पढ़ लेते हैं एक बार। इसके विरोध में उपजे स्वदेशी आंदोलन को आंध्रा के डेल्टा इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन कहा गया। हाँ, ये बात भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी केवल 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कोड का उपयोग कीजिए। चलिए ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन आपके सामने, अपने कॉपी में आंसर लिख लीजिए। तो इसका सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करते हैं। भारत, इसमें कौन अधोलिखित कूट का सही उत्तर का चयन करना है, ये जान लीजिए। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। आपको भी पता होगा कि 5वां बड़ा देश भारत नहीं है। ठीक है, तो कितना बड़ा देश है आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो ये हो गया गलत, सही बताना है। यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए गए। हाँ, ये सही है। ठीक है, वैसे 2.42% कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है। तो समूचा भारत जो उष्ण कटिबंध में स्थित नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। लास्ट है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय का निर्धारित करने के लिए किया था। बिल्कुल सही है। तो सही आंसर हो जाएगा 2 और 4। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। ये है, किस बात में यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है? तो कौन से बाद में बताइए? ऑप्शन आपके सामने है, और जिसका सही जवाब हो जाएगा भारत संघ बनाम मदन गोपाल जो वाद था 1957 में, इसमें यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देख लेते हैं क्या कथन दिए हुए हैं। तो ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए क्या कथन दिए हुए। कथन है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ तमिल देश के अलवार और नयनार संतों ने किया था। बिल्कुल सत्य है।
भक्ति आंदोलन के समर्थक अधिकांश संत महात्मा और ब्राह्मण थे, बिल्कुल सत्य है। भक्ति आंदोलन के संतों ने धार्मिक कर्मकांड का खंडन किया था, ये भी सही है। तो इसका उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। मिलान करना है, ठीक है। और मिलान किसे करना है आपको पता लग गया होगा। मिलान करना है सिंधु सभ्यता का जो दक्षिणी पॉइंट, पूर्वी पॉइंट, ये सब जो था उसके बारे में दिया हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ध्यान रखिएगा, उस हिसाब से मिलान करना है। चलिए पहला दिया हुआ है सबसे पूर्वी बिंदु। तो सबसे पूर्वी बिंदु जो थी वो थी आलमगीरपुर, ठीक है। दूसरा है सबसे दक्षिणी बिंदु। तो सबसे दक्षिणी बिंदु थी दायमाबाद। तीसरा है सबसे पश्चिमी बिंदु, ये थी सुतकांगेडोर। और सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा था? मांडा। तो इसका सही आंसर 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? बताइए। तो टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो अंतिम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1799 में। तो इस समय जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो इस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किए थे जनरल सर डेविड बेयर्ड। कौन किए थे? जनरल सर डेविड बेयर्ड। मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ, जिससे कि अगर आपको नहीं भी पता हो तो आसानी से याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है किस राष्ट्रीय उद्यान में कछुआ की चारों प्रजातियां पाया जाता है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है बताइए। ऑप्शन आपके सामने और इसका सही जवाब हो जाएगा भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में कछुआ की चारों प्रजातियां पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही जवाब हो जाएगा कार्नवालिस। कार्नवालिस जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन से संबंधित नहीं है। बाकी विलियम जोन्स, हेनरी टॉम्स कोलब्रुक, नेथेनियल हॉलहेल्ड, ये जो तीनों हैं ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। तो इस समय में किन किन जगहों पर समानांतर सरकार का गठन किया गया यानी स्थापना किया गया बताइए। ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब हो जाएगा बलिया में, तामलुक में और सतारा में। 1, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 13 हरिजन की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है, उपयुक्त कथन किसका है? ऑप्शन आपके सामने और इसका सही जवाब हो जाएगा H.J. खांडेकर। कौन? H.J. खांडेकर बोले थे कि हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जोबाई, सुकरी एवं जुजारी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? मैंने पहले भी पढ़ा रखा हूँ ये क्वेश्चन और इसका सही जवाब हो जाएगा लूनी की सहायक नदी है जोबाई, सुकरी और जुजारी। क्वेश्चन नंबर 15 भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? अगर आप मेरा घटना चक्र का कल वाला क्लास देखे होंगे तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है ये ली गई है कनाडा से। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया विजयनगर के विरुद्ध तालकोटा के युद्ध में किन 3 राज्यों ने संगठन बनाकर आक्रमण किया था? तो ये कौन सा 3 राज्य था बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बीजापुर था, गोलकुंडा था और अहमदनगर था। तो 1, 2, 3 ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया हुआ 1, 2, 3 ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाला या वाली भारत की पहली राष्ट्रपति कौन है? स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 18 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किए गए अहम बदलाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो विचार करना पड़ेगा यानी ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। तो आपके सामने ऑप्शन है, आप अपने कॉपी में आंसर लिख लीजिए, फिर सही आंसर मैच कर लीजिएगा। तो हम भी पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारतीय राज्य के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। गलत। अच्छा ठीक है, रुकिए, ये सही है। एक जो व्यक्ति उन्हें नियुक्त किया गया था, ठीक है। दूसरा है
भारत के गवर्नर को इंग्लैंड के राजा या रानी के निजी प्रतिनिधि, हाँ बिल्कुल सही है। और मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई, ये गलत है, ठीक है। तो पर उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा ठीक है, सही नहीं है, तो सिर्फ सही कौन सा नहीं है? केवल 3 जो है वो सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। बैंकिंग लोकपाल योजना के बारे में औसत्य कथन का चयन करें, यानी जो गलत है उसका चयन करना है। ऑप्शन हम लोग पढ़ लेते हैं। इसकी शुरुआत 14 जून 1995 को हुई थी। इस डेट को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है बैंकिंग लोकपाल से संबंधित, ठीक है। तो ये जो है सही है, लेकिन हमें गलत चुनना है। यह एक अर्ध न्यायिक प्राधिकारी है, बिल्कुल सही है। इसके द्वारा दिए गए सेवाएं निःशुल्क होती है, हाँ बैंकिंग लोकपाल योजना के द्वारा दी गई जो भी सेवाएं होगी वो निःशुल्क होगी। इसके द्वारा पारित आदेश अंतिम और बाध्यकारी होता है, बिल्कुल गलत है, ये बाध्यकारी नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अमन, ओस तथा बोरो किस फसल का प्रमुख प्रजातियां हैं? तो अमन, ओस तथा बोरो जो है वो है चावल की प्रमुख प्रजाति। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित घटनाओं और उनके समय को सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो सुमेलित कर देते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है 1556 ईस्वी, तो ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा इसमें क्या क्या दिया हुआ है। देखिए 1761 में आ जाइए, पानीपत का तृतीय युद्ध जो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था। और 1556 में आ जाइए तो हेमू और अकबर के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। और फिर आ जाइए 1526 में, तो 1526 में क्या हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहला लड़ाई हुआ था, बिल्कुल सही। सिर्फ एक बचा है 1739 में, तो नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्ले आम किया गया था। तो इसका आंसर आप लोग खुद मैच कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य कई इकाइयों में बटा हुआ था, उनका सही क्रम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर अपने कॉपी में लिखिए। और इसका सही जवाब हो जाएगा सूबा, सरकार, परगना, गांव। क्वेश्चन नंबर 23, उपापचय दर सर्वाधिक होता है किसमें? तो उपापचय दर जो है वो चूहे में सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 24, युवा 2.0 युवा लेखकों को परामर्श देने वाली प्रधानमंत्री योजना युवा 2.0 जो है की शुरुआत किसने की है, बताइए। तो इसकी शुरुआत जो की गई है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 25, ऐसी कौन सी धातु के ऑक्साइड हैं जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करते हैं? तो कौन से धातु के ऑक्साइड है, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब क्या होगा? और इसका सही जवाब हो जाएगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 26, 26वां अंतर्राष्ट्रीय मालाबार नौसेना अभ्यास निम्नलिखित में से कहाँ हुआ? बताइए 26वां अंतर्राष्ट्रीय मालाबार नौसेना अभ्यास जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? जापान में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 है, रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में एक रियासती मंत्रालय बनाया गया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, बताइए। ऑप्शन आपके सामने और इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 28, नाभिकीय अभिक्रियाओं में संरक्षित रहता है क्या? तो नाभिकीय अभिक्रियाओं में केवल ऊर्जा संरक्षित रहता है। क्वेश्चन नंबर 29, भविष्य का ईंधन कौन सा है? तो आपको पता ही होगा कि भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अकार्बनिक घटक है? तो पारिस्थितिकी तंत्र का अकार्बनिक घटक कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 31, मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? तो ऑप्शन आपके सामने, और पल्स दर की जांच आपको पता ही होगा क्यों की जाती है। डॉक्टर के पास जाइएगा तो सबसे पहले पल्स ही जांच करते हैं, क्योंकि दिल की जो फंक्शनिंग है उसे जांचने के लिए, यानी धड़कन जो है वो अपने सही समय से आज जितनी बार धड़कना चाहिए उतनी बार धड़क रहा है कि नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, औसत्य कथन चयन करें, फिर से गलत कथन का चयन करना है। चलिए करते हैं चयन। प्रथम आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर आर्चबल्ड स्मिथ थे, ये तो सही है। प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख, ये भी सही है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर एल के झा, ये भी सही है। तो यही ऑप्शन जो है लास्ट ऑप्शन गलत होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। एक पॉइज श्यानता गुणांक के एसआई मात्रक का कितना होता है? तो एक पॉइज जो है श्यानता गुणांक के एसआई मात्रक का 10वां भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 34,
राजस्थान हाईकोर्ट का मूल स्थान कहाँ है? तो राजस्थान हाईकोर्ट का मूल स्थान कहाँ है बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। अगर आप पिछली क्लास जो मैंने कवर करवाया बिहार दरोगा का टोटल प्रीवियस ईयर सेट, अगर आप उसमें उसे देखे होंगे तो आप ज़रूर ये सब क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का दिख रहा है मुझे, 3-4 क्वेश्चन कंटिन्यू दिखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 35 आ गया, ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में भारत की महिला जूनियर टीम ने कांस्य पदक जीता। यह प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा काहिरा, मिस्र में आयोजित की गई है। क्वेश्चन नंबर 36, किस सेना ने अपने अधिकारियों के लिए एक नई हथियार प्रणाली शाखा की स्थापना की? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा आप। और इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय वायुसेना ने। क्वेश्चन नंबर 37, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अगर आप कुछ दिन से भी पढ़ाई कर रहे होंगे तो इसका जवाब पता होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम। क्वेश्चन नंबर 38, माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार आपके सामने ऑप्शन है और आप इसका सही जवाब दीजिए। और इसका सही जवाब हो जाएगा एलिस। देखिए इसमें सभी ऑप्शन सही दिए हुए हैं, आप भी ऑप्शन पढ़ लिए होंगे, मैंने भी पढ़ लिया। इसका सभी तीनों ऑप्शन जो है सही है, यानी उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन 40 है, सूर्य प्रकाश पृथ्वी पर किस माध्यम से पहुंचता है? तो सूर्य प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुंचता है उष्मा विकिरण के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवाएं दिवस यानी सिविल सर्विस डे मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब आप लोग जल्द ही अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इसका सही जवाब हो जाएगा 21 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 42, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादन कौन है? तो समुद्री वातावरण में जो मुख्य प्राथमिक उत्पादन आपके सामने ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाएगा फाइटोप्लैंक्टॉन्स, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या का पारिस्थितिकी अध्ययन किसे कहा जाता है? तो जनसंख्या का जो पारिस्थितिकी अध्ययन है वो है डेमिकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, एक बात और बतानी थी कि अभी जो है बिहार दरोगा का जो फॉर्म आया था लगभग 62 पोस्ट के लिए, 62 पोस्ट के लिए जो फॉर्म आई थी और उसका डेट दे दिया गया है 16/7 यानी 16 जुलाई को उसका एग्ज़ाम होना है। तो आप लोग अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं या फिर कर रहे हैं तो थोड़ा मन लगा के तैयारी करना शुरू कर दीजिए। हाँ, एक बात और कि अगर आप लोगों में से कोई, अभी बहुत सारे होंगे जो सिर्फ वीडियो देखते होंगे और कॉपी में आंसर नहीं लिखते होंगे, तो कोई नहीं, आपको थोड़ा सा टाइम लगता होगा इसके बीच में। तो अगर आपको इस रफ्तार जो ये सही लग रहा है तो आप ऐसे ही देखिए, अगर रफ्तार थोड़ा सा धीमा लग रहा है तो आप अपने फ़ोन की सेटिंग से यानी यूट्यूब की सेटिंग से इसे 1.25 पे करके देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 45, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? ऑप्शन आपके सामने है, औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा धर्म सुधार आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 46, किसी जीव में हानिकारक पदार्थों की एकत्रीकरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, किसी जीव में हानिकारक पदार्थों की एकत्रीकरण को क्या कहा जाता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा जैव संचयन। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में प्रधानमंत्री ने UN चीफ के साथ मिलकर गुजरात में कौन सा मिशन लॉन्च किया है? ऑप्शन आपके सामने है, प्रधानमंत्री UN चीफ के साथ मिलकर गुजरात में कौन सा मिशन लॉन्च किए हैं? मिशन लाइफ। क्या शुरू किए हैं? मिशन लाइफ। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में स्वीडन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो स्वीडन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? उल्फ क्रिस्टर्सन। उल्फ क्रिस्टर्सन जो है स्वीडन के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 50 है, हाल ही में फ्रांस सरकार निम्नलिखित में से किस भारतीय गायिका को अपने सर्वोच्च सम्मान सेवलियर डे ला ऑर्डे ड्रेस आर्ट्स एट डेस पुरस्कार से सम्मानित किया है? बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणा साई राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा है तो हाइड्रा क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। हाइड्रा जो है वो मांसभक्षी है। क्वेश्चन 52, असत्य कथन यानी गलत कथन का चुनाव करें। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं फिर पता चल जाएगा। गलत कथन का चुनाव करना है तो ऑप्शन है, प्रोटेम स्पीकर तब तक कार्य करता है जब तक नए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन नहीं कर लिया जाता है। ये तो सही है। लोकसभा का अध्यक्ष सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। ये भी सही है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को एवं उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। ये भी सही है। अगर तीनों सही है तो लास्ट ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम रूस में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। चर्चित स्थल और चर्च का कारण। सबसे पहला है एकता नगर, ये है ना, हाँ एकता नगर। तो एकता नगर किस लिए प्रसिद्ध है? एकता नगर प्रसिद्ध है देश का सबसे बड़ा भूल भुलैया उद्यान जो है एकता नगर है। बड़ोदरा, तो बड़ोदरा प्रसिद्ध है C-295 विमान निर्माण संयंत्र के लिए। कदमत समुद्र तट ब्लू बीच की सूची में शामिल है इसलिए प्रसिद्ध है। लोथल जो है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर स्थल है इसलिए प्रसिद्ध है। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 है, मनुष्य का एक कवक जनित रोग इनमें से कौन सा है? बताइए। ये तो ऑप्शन देखने से पहले ही पता चल गया था कि कौन सा हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिंग वॉर्म। क्या हो जाएगा? रिंग वॉर्म। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किसने नई पुस्तक एशिया का परमाणुकरण जारी किया है? बताइए, एशिया का परमाणुकरण किसने जारी किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा विष्णु शर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अर्थविज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है? कौन सा संगठन है जो अर्थविज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है? ऑप्शन आपके सामने है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? और इसका सही जवाब हो जाएगा द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। क्वेश्चन नंबर 58 है, कौन सा फल नट है? कौन सा फल नट है? ऑप्शन आपके सामने और इसका सही जवाब हो जाएगा काजू जो है एक नट है। क्वेश्चन नंबर 59, यूनेस्को ने सोहरा में मोमलुह गुफा को दुनिया के पहले 100 IUCN भूवैज्ञानिक स्थलों में चुना है। यह निम्नलिखित में से किस स्थल में अवस्थित है? ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब हो जाएगा मेघालय। क्वेश्चन नंबर 60, RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है किसके लिए? तो RN मल्होत्रा कमेटी जो संबंधित है वो संबंधित है बीमा क्षेत्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 61 है, फ्लाइंग गिलहरी एवं लायन टेल्ड मकाक किस क्षेत्र की एक विशिष्ट स्थानीय प्रजातियां हैं? ऑप्शन आपके सामने है। फ्लाइंग गिलहरी एवं लाइन टेल्ड मकाक जो है किस क्षेत्र का विशिष्ट स्थानिक प्रजाति है? और इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी घाट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र प्रचलन के नियमन हेतु कितनी नेत्र पेशियां पाई जाती है? इसका सही जवाब आपको पता ही होगा कि 6। क्वेश्चन नंबर 63, क्यू किस खेल से संबंधित है? तो क्यू जो संबंधित है किस खेल से संबंधित है उसका ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब हो जाएगा बिलियर्ड्स से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 64 है, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन बताइए। ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? इसका ऑप्शन आपके सामने है और ऑप्शन देखते ही आपको पता चल गया होगा कि भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना। तो सही आंसर हो जाएगा 1881 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो एशिया का जो सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान है? ऑप्शन कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, असम। क्या होगा इसका सही जवाब? और इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? दिल से संबंधित नहीं है, बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डिप्थीरिया। ये जो है ये किससे संबंधित है? ये गला से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नए रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, नए रक्षा सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गिरिधर अरमाने। क्वेश्चन नंबर 70, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइए। और इसका सही जवाब आपके सामने ऑप्शन है, इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा US ढेबर। क्वेश्चन नंबर 71, हाल ही में जम्मू कश्मीर में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए ऑप्शन देख लीजिए, महिमा रिसर्च फाउंडेशन, समाज कल्याण विभाग, शेर कश्मीर। ये जो है इनमें से सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटवर्प हीरे के तराशने एवं व्यापार में एक अग्रणी स्थल कहाँ पर स्थित है? तो एंटवर्प जो स्थित है, कहाँ स्थित है? ये स्थित है नीदरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 73 है, एक लोलक का आयाम यानी एम्पलीट्यूड ए है, एक पूर्ण दोलन में तय की गई दूरी का मान क्या होगा? ये सही बात है और इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन और इसका सही जवाब हो जाएगा 4A यानी 4 आयाम। क्वेश्चन नंबर 74, एक वस्तु की जरूरत का प्रत्यक्ष निर्भरता है किस पे? तो एक वस्तु के प्रत्यक्ष का जरूरत तो निर्भरता है द्रव्यमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत की गई। तो ये जो जयंती थी कैवी जयंती थी, ये पूछी जा रही है और इसका सही जवाब हो जाएगा 125वीं जयंती। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? तो भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है सीब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 की तरफ बढ़ते हैं, एक वर्ग के प्रत्येक विद्यार्थी, अच्छा ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन जो मैथ का क्वेश्चन है ये मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कराऊंगा, सिर्फ मैं आंसर बता दूंगा। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे आके मुझे मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर और सेट नंबर बता दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, ठीक है। तो मैं मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ सॉल्व नहीं कराऊंगा, उसका सिर्फ सही सही आंसर दे के आगे बढ़ता जाऊंगा। और आपको अभी सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को तो आप वीडियो को थोड़ा कुछ समय के लिए पॉज कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, फिर से वीडियो स्टार्ट कर लीजिए और आंसर आप लोग सुन लीजिए। तो 77 का आंसर हो जाएगा ए यानी 60। चलिए नेक्स्ट है 78, एक कूट भाषा में इसे जो है DIUGNAL को ऐसे लिखा गया, बस इसी को उलट पुलट के लिख दिया है, फिर इसी को उलट पुलट के लिख दीजिएगा, इसमें से मिल जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित प्रकार में से भिन्न चिन्ह का चयन करें। तो भिन्न चिन्ह का चयन करना है, बताइए क्या कौन सा भिन्न है इनमें से? इनमें से जो भिन्न है वो है ये जो है इनमें से भिन्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 80 नंबर फिर मैथ का क्वेश्चन, इसे हम लोग छोड़ देते हैं, बाकी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही जवाब है 3430। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैथ का क्वेश्चन है और उसका सही जवाब मैं बता देता हूँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किन कारणों से की गई थी? तो भारत में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी किन कारणों से? ऑप्शन आपके सामने है, उसका सही जवाब ऑप्शन पढ़ने के बाद पता चलेगा। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, सही है। काउंसिलों में प्रवेश कर अंग्रेजों को मनमाने ढंग से कार्य करने देते हुए, ये भी सही है। तीसरा है, भारतीयों द्वारा उस आशय के अनुभूति के उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 83, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? ऑप्शन कौन सा है ये? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 270। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 270। क्वेश्चन 84, अंग्रेजों द्वारा पहली बार अंग्रेजों की पंजाब विजय के संदर्भ में विचार कीजिए। तो विचार करना है, ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा फिर विचार हो पाएगी। ऑप्शन आपके सामने, अपने कॉपी में आंसर लिख लीजिएगा। पहला ऑप्शन है 1845 में पहला अंग्रेज सिख युद्ध शुरू हुआ और खालसा की हार के साथ युद्ध समाप्त हुआ, बिल्कुल सही।
पंजाब पर जिस समय अंग्रेजी का कब्जा था उस समय डलहौजी गवर्नर था। बिल्कुल सही। नेक्स्ट है 1848 ईस्वी में पंजाब में अंग्रेजों के खिलाफ कई विद्रोह हुए और उसके बाद दूसरे अंग्रेज सिख विद्रोह। ये भी सही, एक दो तीन और तीनों सही हो गए। फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम पहल किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन आपके सामने और इसका सही जवाब आप लोग बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा फीफा के द्वारा किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन दो जैन तीर्थंकरों ने के नामों पर उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? कौन से दो तीर्थंकर है बताइए। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर विभिन्न विद्वान के बारे में विचार का मिलान करें। ठीक है, आर्यों के मूल निवास के स्थान को लेकर विभिन्न विद्वान के विचार को मिलान करें। ठीक है, मिलान कर देंगे हम लोग, प्रॉब्लम क्या है। तो लेकिन ऑप्शन देखना पड़ेगा। अच्छा ये याद रखिए मैक्स मूलर सिर्फ, बाकी देखते हैं इधर क्या दिया हुआ। तो मैक्स मूलर जो है वो बोलते थे ब्राह्मणी देश से। ठीक है, नहीं वो बोलते थे मध्य एशिया से। कहाँ से? मध्य एशिया से मैक्स मूलर बोलते थे। दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, तो ये बोलते हैं थे उत्तरी ध्रुव से आए हैं आर्य। तीसरा दयानंद सरस्वती, ये बोलते थे तिब्बत से आए हैं, जो कि यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट में था, तिब्बत से आए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है गंगानाथ झा, ये बोलते थे ब्राह्मणी देश से आए हैं। नेक्स्ट है प्रो पेनक्का, ये बोलते थे जर्मनी से आए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 88 है, भारत स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है? ऑप्शन आपके सामने और इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से कौन मुस्लिम लीग के सदस्य अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए थे? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आसफ अली। क्वेश्चन में 91, नौडेर चैनल अवस्थित है कहाँ पे? तो नौडेर चैनल जो है वो कहाँ अवस्थित है बताइए। 91 का आंसर हो जाएगा मिनिकॉय एवं लक्षद्वीप के बीच। नेक्स्ट है क्वेश्चन 92 है, किसी राज्य में नगर पालिकाओं का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब संबंधित राज्य के राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परियोजना को कनाडा बांध के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है और इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? मयूराक्षी परियोजना को जो है कनाडा बांध के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट छापने के लिए अंग्रेज नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ अवस्थित है? क्वेश्चन 94 का सही जवाब दीजिए आप लोग। सही आंसर हो जाएगा होशंगाबाद। क्या होगा? होशंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर सर्वाधिक रहा था? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो ये पंचवर्षीय योजना थी 8वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा की गुफा 15 के भित्ति चित्र इसमें भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार में दिखाया गया किस काल की कृति है बताइए। तो इसका ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट काल। नेक्स्ट क्वेश्चन में 97, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? कौन सा एक कथन है बताइए? असत्य है, ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। तो ऑप्शन है इसका श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी। सही है। उत्पादित व्यवस्था वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधी श्रेणी निर्धारित की जाती है। ये भी सही है। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर नियंत्रण रखा करती है। ये भी सही है। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। बिल्कुल गलत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 98, किस जीव को संरक्षण के लिए सेव नामक कार्यक्रम का आरंभ किया गया? सेव नामक कार्यक्रम का जो आरंभ किया वो किस जीव के संरक्षण के लिए बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गिद्ध के संरक्षण के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, 74वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया? तो 74वां संविधान संशोधन जो लागू किया गया था 1 जून 1993 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, जो कि स्टेट का लास्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इसमें अलग पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी गई थी। तो ये जो है सही है।
इसमें सुझाव दिया गया कि भारतीयों को मुस्लिम बहाल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक धीरे वाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। ये भी सही है, तो एक और दो दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट ख़त्म हो गया, ये सेट यहीं पे समाप्त हो गया। आशा करूँ सेट अच्छा लगा होगा। सेट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।